हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, यदि आप कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम के व्यू से ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, तो इसलिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से समकोण त्रिभुज नहीं है। यानी समकोण त्रिभुज की कौन सी भुजा नहीं है, उसी को इस ऑप्शन में बतलाना है। दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर इस सारे ऑप्शन को सेट करेंगे और जो ऑप्शन इस पर नहीं आएगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है सबसे बड़ी भुजा 25, तो ये कर्ण का भुजा होगा। ये तो हम लोगों को पता है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा की माप भी सबसे बड़ी ज़्यादा होगा, इसलिए 25 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 24 का स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576। 576, अगर यदि याद नहीं है तो इसको आप याद कर लें। 625 और बराबर में 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, 625 625। तो ऑप्शन नंबर 1 की जो ऑप्शन नंबर 1 की जितनी भी भुजाएं हैं वो सारी समकोण त्रिभुज की भुजा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 2 में सबसे बड़ी भुजा 11 है, इसलिए 11 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद बराबर है 5 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसको जोड़ देंगे, 121 25 और 64 को जोड़ेंगे, 5 4 9 के 9, 6 2 8 के 8। देखिए 121 बराबर 121 नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही होगा। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को भी मिलाएंगे तो वो भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, बाकी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। बाकी ऑप्शन को इसी फॉर्मूला पर दोस्तों हम लोग मिला सकते हैं। चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी पैटर्न पर मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 15 मीटर जाता है और फिर उत्तर की ओर 8 मीटर जाता है, व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी होगी। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये दूरी से संबंधित है, दिशा से संबंधित ये प्रश्न है। तो दिशा सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा। दिशा कुल 4 है। ऊपर वाले दिशा को उत्तर कहते हैं और इधर वाले दिशा को पूरब कहते हैं। तो ये उत्तर है, उत्तर का ऑपोजिट दक्षिण होता है और पूरब का ऑपोजिट पश्चिम होता है। दिशा हम लोगों को खूब अच्छी तरीके से समझना होगा। ऊपर वाले दिशा को उत्तर, उससे जस्ट नीचे वाले को दक्षिण और ऊपर के इधर वाले को पूरब और इधर वाले को पश्चिम। ये दिशा यदि हमने समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर 15 मीटर, तो पूरब देखिए मैंने यहाँ दर्शाया है पूरब की ओर, तो इधर गया, कितना गया 15 मीटर। उसके बाद कह रहा है जाता है फिर उत्तर की ओर 8 मीटर, कितना जाता है 8 मीटर जाता है, और किधर जाता है उत्तर की ओर, तो ऊपर की ओर उत्तर है, इसलिए ये 8 मीटर हो गया। अब उसके बाद इसको मिला देंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो इसका ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। देखिए भी कैसे, ये कर्ण है तो कर्ण को x स्क्वायर मान लेंगे। उसके बाद चाहिए आधार 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। चलिए x स्क्वायर 15 का स्क्वायर दोस्तों, तो हम लोगों को पता होना चाहिए 15 का स्क्वायर 225, उसके बाद प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64, x स्क्वायर 225 और 64
देखिए 5 4 9, 9 के 9, 6 2 8 के 8 हो और 2 के 2, 279। इधर से एक स्क्वायर खत्म करेंगे, इधर रूट में आएगा और 279 जो है दोस्तों का मान होता है 17। 279 को बाहर करेंगे तो 17। यदि ऑप्शन में 17 मीटर है तो वो मेरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 17 मीटर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों जब भी दिशा से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो उसको इसी फॉर्मूला पर, इसी ट्रिक पर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, एक सीढ़ी इस तरह रखी गई है कि उसका निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है और उसका ऊपरी हिस्सा जमीन से 12 मीटर ऊंची खिड़की तक जाता है। सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है तो सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए, कोई भी दीवार इस तरह सीधी खड़ी होती है और इस दीवार पर एक सीढ़ी रखी गई है तो सीढ़ी इस तरह टेढ़ी रखी जाएगी, ठीक है। और कह रहा है इस दीवार से जो सीढ़ी के जो निचले हिस्से की दूरी है वो है 5 मीटर। चलिए इसको मैंने 5 मीटर कर दिया। अब कह रहा है सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा जो है वो दीवार के 12 मीटर की दूरी पर जाकर छूता है, तो ये हो गया 12 मीटर। फिर वही समकोण त्रिभुज बन गया और यहाँ से समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाकर इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए ये जब 12 मीटर हो गया, अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझिए, तो ये कर्ण हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है, 25 होगा 5 का प्लस 12 का 144। अगर स्क्वायर आपको याद नहीं है तो कम से कम 20 तक आप याद कर लें। एक्स स्क्वायर 25 और 144, 5 4 9 के 9, 4 2 6 के 6, 1 के 1 हो। स्क्वायर इधर से खत्म करेंगे, इधर रूट चढ़ेगा और 169 जो है दोस्तों 13 का मान होता है। कितना का मान होता है? 13 का मान होता है, इसलिए इसका 13 होगा। अब यदि देखेंगे ऑप्शन में 13 मीटर है तो ये मेरा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 13 मीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दोस्तों इसी तरह देखिए मैंने इसको यहाँ पे समझाया है। ये देखिए मैंने दीवार मान लिया है और दीवार पर सीढ़ी ये है और सीढ़ी जो है निचला हिस्सा का रहा है तो 5 मीटर दूर पर है और दीवार के ऊपरी हिस्सा पर जहाँ पर सीढ़ी छू रहा है नीचे से उसकी 12 मीटर है। एक समकोण त्रिभुज हुआ और इसको मैंने सॉल्व किया तो 13 मीटर इसका आंसर निकला। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दोस्तों आप इसको बिल्कुल रट जाएं, एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। कह रहा है प्रश्न नंबर 4 है, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? देखिए असंरेख कह रहा है यानी जो समान में नहीं हो, यानी समानांतर नहीं हो, अलग अलग 3 जगह कोई बिंदु हो तो उससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, तो इससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो सब इसको टच करे? तो केवल और केवल सिर्फ एक वृत्त ही खींचे जा सकते हैं। देखिए आप इसको अच्छी तरीके से याद रख लेंगे कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक वृत्त ही खींचे जा सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वृत्त से संबंधित है। क्वेश्चन है 5 नंबर में, 5 cm त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से होकर 3 cm की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी? 5 cm त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 cm की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी? तो देखिए ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। तो ये हो गया जीवा हो गया, तो वृत्त का ये हो गया केंद्र। और कह रहा है यहां से वृत्त 5 cm त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 3 cm की दूरी पर स्थित जीवा की, यानी यहां से एक लंब डाला गया जो जीवा के 3 cm इसकी दूरी है और वृत्त का केंद्र कह रहा है 5 cm है, ये 5 हो गया। अच्छा यहां तक तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पूरी जीवा की लंबाई हमको निकालनी है, तो जब ये समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला निकाल कर इसकी लंबाई निकाल लेंगे तो ये मुझे पता है कि वृत्त के केंद्र से
वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो भागों में बांटता है। तो जब इस भाग का मान निकाल लेंगे और उसको गुणा कर देंगे 2 से, तो ये पूरे जीवा की लंबाई का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। समकोण त्रिभुज है, कर्ण का मान पता है और लंब का मान पता है, सिर्फ आधार का मान निकालना है। तो देखिए कर्ण 5 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में कर देंगे एक्स स्क्वायर। क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर। 5 का होता है 25, ये पता है। 3 का होता है 9 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इतना तो पता है दोस्तों। अब 25 जब इधर 9 इधर आएगा तो माइनस में होगा, 9 इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ लिखाएगा 25 माइनस 9 और इधर लिखाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 9 गया तो 16 होगा और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा और ये 16, और 16 मान होता है 4 का। 16 मान होता है 4, रूट अंडर 16 का मान होता है 4। अब 4 जो है वो इसका मान निकला यहां तक का, और 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, तो पूरी जीवा की लंबाई कितनी हो गई? 8 मीटर। दोस्तों आशा करता हूं बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो इसकी पूरी लंबाई हो गई 8 मीटर। 8 मीटर क्यों हुई कि एक भाग का मान 4 मीटर निकला, उसको मैंने फिर गुना किया तो 8 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए इसका 8 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए दोस्तों इसको मैंने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आप चित्र में देख सकते हैं। ये एक वृत्त है, ठीक है, इसका एक जीवा है, ये एक केंद्र से इसके 3 सेंटीमीटर यहाँ पर एक लंब डाला गया है, और वृत्त के केंद्र जो है उसका करा है, वृत्त की त्रिज्या जो 5 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का मान निकालकर, इस जीवा का आधा मान निकालकर उसको 2 से गुना करके इस पूरे जीवा का मान हम निकाल सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे प्रश्न नंबर 6 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वृत्त से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 है, किसी वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। किसी वृत्त के बाहर से बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। देखिए दोस्तों, वृत्त के किसी बाहर बिंदु से, बाहर से रेखाएं खींची जाए तो वो स्पर्श बिंदु, बाहर से रेखाएं खींचे, किसी वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। तो देखिए ये बाहर बिंदु है, यहां से वृत्त के केंद्र, वृत्त पर रेखा खींची गई है, एक रेखा ये खींची गई है और एक रेखा ये खींची गई है। तो ये स्पर्श समानांतर तो नहीं है, क्योंकि ये रेखा इधर जा रही है और एक रेखा इधर जा रही है, समानांतर भी नहीं, लंबवत भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं है, समान होती है। ये वृत्त के परिभाषा में ही आता है कि वृत्त के बाहर बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई, उसकी लंबाई समान होती है, यानी जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी, दोनों की लंबाई समान होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आशा करता हूं दोस्तों कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि समझ में आ गया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटी वाले आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।